यस सो गुड मॉर्निंग अगेन एवरीवन। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है इनइक्वालिटी के बेसिस पे। उससे पहले हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है बाकी चीजों से भी होता है, जैसे स्टीरियोटाइप वगैरह भी, उससे भी क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है। सो हमें एक स्टोरी दी है यहाँ पे कि हम लोग जो है या जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कौन कौन से बेसिस पे होता है। सो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, सो पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। सब लोग जो है अलग अलग काइंड ऑफ वर्क में इन्वॉल्व है। कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई पॉटरी में इन्वॉल्व है, कोई वीविंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है। तो सबका जो है ऑक्यूपेशन, सबका जो वर्क है वो अलग अलग है। हम किसी को किसी के वर्क से या उसके ऑक्यूपेशन से नहीं बोल सकते कि कुछ भी, या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज सब जो है अपनी लिविंग के लिए वर्क कर रहे हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर, बट स्टिल क्या होता है, अभी भी कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनको काफी ज्यादा वैल्यू करी जाती है। जैसे कुछ ऐसे वर्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और बाकी के जो काम होते हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि वो लोग जो काम करते हैं उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। तो एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, जैसे कोई साफ सफाई कर रहा है, कपड़े धो रहा है, या आपके हेयर्स कट कर रहा है, गार्बेज पिक कर रहा है, तो इन काम को अभी भी जो है छोटा माना जाता है। बल्कि इन काम को छोटा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज क्लीनिंग जो है, अगर क्लीनिंग ही नहीं होगी कहीं पे हमारे आसपास के एरिया में या हमारे घर की, तो हम लोग वहां पे नहीं रह पाएंगे, है ना। वैसे अगर हमारे आसपास इतना गार्बेज रहेगा तो उससे क्या, किसको प्रॉब्लम होगी, हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो हमें किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट हम भी अपने घर में साफ सफाई करते हैं ना, गार्बेज वगैरह कुछ भी कचरा वगैरह होता है उसको उठा के रखते हैं, साइड में करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। तो हमें जो भी वर्क है उसको कम नहीं समझना चाहिए, बिकॉज हर एक वर्क का अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बट स्टिल जो है हम जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं वर्क को लेके। ठीक है, और ऐसे एंड द पीपल हु डू दिस वर्क, और जो ये लोग ये जो काम करते हैं उनको हम क्या मानते हैं, उनको एज अ डर्टी और इम्प्योर मानते हैं। क्यों? ये गलत चीज है। हमने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि जब पुराना जब कास्ट सिस्टम में डिवाइड हो रहा था, आप आगे पढ़ोगे कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था, क्षत्रिय में, शूद्राज में, इनफैक्ट हमने पढ़ा ही था, है ना। तो शूद्रा की जो कास्ट होती है उनको जो है नीति जो है उनको आप कह दो कि नीचे जाति का माना जाता है, या उनको अनटचेबल्स कहा जाता है। तो वही हम लोग क्या मानते हैं, ये या जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इसके बेसिस पे भी होता है, वर्क के बेसिस पे, कि ये जो वर्क कर रहा है या इस या जो जो भी पर्सन इस वर्क में इन्वॉल्व है उनको हम लोग या कैसे देखते हैं, उनको एज अ डर्टी और इम्प्योर देखते हैं। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। वर्क से भी हमारा जो है कास्ट सिस्टम डिवाइड हुआ था। So in the caste system, communities group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. तो एक ऐसा कास्ट सिस्टम बनाया, लेडर मीन्स एक ऐसी सीढ़ी बना दिया है कि हर एक कास्ट के ऊपर कोई कास्ट है, या आपकी कास्ट के नीचे वाले में भी कुछ लोग आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हर एक को कास्ट के अकॉर्डिंग और लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे एक सीढ़ी होती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करती है कि कुछ आपसे अच्छे भी हैं, कुछ आपसे बुरी कास्ट वाले भी हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। सब कास्ट, सब लोग इक्वल होते हैं। बट ये जो है अभी भी चलता आ रहा है, सब कास्ट को जो है डिवाइड कर दिया है। किसी को अच्छी कास्ट में इन्वॉल्व किया है, किसी को जो है बिलो में इन्वॉल्व किया है। सो दोज हु प्लेस देमसेल्फ, कुछ लोग अपने आप को जो फर्स्ट लेवल पे यानी कि सीढ़ी के पहले लेवल पे मानते हैं, ठीक है, वो कौन सी कास्ट कहलाती है, वो अपर कास्ट कहलाती है, और वो अपने आप को क्या करते हैं, सुपीरियर मानते हैं। क्योंकि लोगों ने कास्ट को डिवाइड ही ऐसे कर रखा है कि हमारी जो कास्ट है वो, हम लोग तो अपर क्लास के हैं, या हम लोग जो है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है गलत है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अपने आप को वो सुपीरियर मानने लग जाते हैं। सो द ग्रुप हु प्लेस, और जो लेडर यानी कि जो एकदम लास्ट लेवल पे होता है, एकदम लास्ट में आती है, उसको क्या मानते हैं हम लोग, वो ग्रुप्स जो लास्ट में आते हैं उनको जो लोग हैं उनको कैसा देखते हैं, उनको अनवर्दी और अनटचेबल की टर्म्स के अंडर में लेते हैं कि ये तो अनटचेबल है, इनको छूना नहीं है। ठीक है, ये अनवर्दी है, ये लायक नहीं है, ये सुपीरियर नहीं है। तो इस तरीके से कास्ट डिवाइडेड है, जो कि बहुत ही गलत है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन का काम करती है। सो कास्ट रूल वर सेट व्हिच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल। अब जैसे जैसे कास्ट रूल्स बने हुए हैं उसकी वजह से क्या है, जो अनटचेबल्स की बात करिए, कि जिस तरह से कास्ट के रूल्स है, कास्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उससे क्या है, जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है कि आप जो है वही काम करोगे, आप कुछ और काम नहीं करोगे।
to take on work other than what they were meant to be. For example, some group were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. यानी कि उनको जबरदस्ती कईयों को काम फोर्स भी किया जाता है, ठीक है। कईयों को क्या बोला जाता है कि आप जैसे जो अनटचेबल्स होते हैं कि आपको मंदिर में या आपको टेम्पल्स में आना अलाउड नहीं है, आपको इस पर्टिकुलर प्लेस से जो है पानी लेना अलाउड नहीं है। तो ये सब चीजें जो है होती है, ये सब एक्टिविटीज जो है अनटचेबल्स के साथ होती हैं। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर, और इनफैक्ट क्या होता है उनको रूम में भी या होम्स में भी अपर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके होम में भी एंट्री जो है नहीं दी जाती है। एंड विलेज, मैंने बता दिया था वेल का एग्जाम्पल कि उनको विलेज के वेल से भी जो है पानी नहीं भरने दिया जाता है। इनफैक्ट उनको मंदिर में भी एंटर नहीं होने दिया जाता है। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट, और उनके जो बच्चे होते हैं जो अनटचेबल, जो लोअर कास्ट में जो जिनको कैटेगराइज किया जाता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है अपर कास्ट के बच्चों के साथ या दूसरी कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बिठाया जाता। तो ये सब चीजें होती है। Thus, upper caste acted in a way which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoy. अब ये क्या हो रहा है, कुछ जो अपर कास्ट के लोग हैं वो सब ये सब देख के जो है उनको तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, उनको बस इतना उनको इतना अच्छी चीजें मिल रही है, उनको राइट्स मिल रहे हैं बहुत सारी चीजों के, तो वो क्या करते हैं, वो एंजॉय करते हैं। वो ये नहीं देखते कि बाकी जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाला है हमने, जो कि बहुत गलत है, उनको कैसा लगता होगा, है ना। तो यही एक स्टोरी के एग्जाम्पल से, या आप कह दो कि भीमराव अंबेडकर की एक स्टोरी है जिनसे ये एक्सप्लेनेशन हमें किया है कि कैसे जो है उनकी जो कास्ट थी वो लोअर कास्ट थी और उनको जो है कैसा ट्रीट किया था। सो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। भीमराव अंबेडकर जो है इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर रहे हैं। शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ जो है कास्ट बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, भेदभाव हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1901 में, जब वो 9 साल के थे। ठीक है, तो क्या हुआ था उनके साथ ऐसा, उन्होंने क्या बोला कि ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कजन टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव, कि वो अपने भाई और अपने कजन्स के साथ जो है अपने फादर से मिलने कोरेगांव गया था, जो कि कहाँ पे है अब, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब वहां पे उनके साथ क्या हुआ था जब वो कोरेगांव पहुंचे। सो लॉन्ग डिड ही वेट बट नो वन टर्न्ड अप। अब वो क्या कर रहे थे, अपने फादर का वेट कर रहे थे, ठीक है, बहुत देर तक वेट कर रहे थे बट कोई नहीं आया। एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। वो वहां पे पहुंचे और वेट कर रहे थे 1 घंटे तक बट कोई नहीं आया। तो इतने में क्या हुआ, स्टेशन मास्टर वहां आके पहुंचे, है ना। एन आवर इलैप्स्ड मतलब पूरा 1 घंटा पास हो गया, कोई भी नहीं उनको लेने आया था, ना उनके फादर, ना कोई फादर के फ्रेंड, ना क्या कोई भी। तो वो 1 घंटे से वेट कर रहे थे, तब वहां पे क्या हुआ, स्टेशन मास्टर आए, उन्होंने उनसे पूछा आप यहाँ क्यों वेट कर रहे हो, है ना। एंड उन्होंने कहा कि आप अपना टिकट दिखाइए। वी शोड देम टू हिम, ही आस्क्ड अस व्हाई वी टारेड, वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर, अब वो बिकॉज रेलवे स्टेशन में बिना टिकट के एंट्री नहीं है, तो वो सब उनको बोलता है कि भैया आप मुझे टिकट दिखाइए, और फिर उनसे क्वेश्चन करता है कि आप क्या यहाँ पे इतनी देर से क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो। तो वो क्या कहते हैं भीमराव अंबेडकर कि मैं अपने फादर या उनके सर्वेंट का वेट कर रहा हूँ ताकि वो हमें लेने आए, बट उनमें से कोई भी हमें लेने नहीं आया और हमें भी नहीं पता कि हमें कोरेगांव तक कैसे पहुंचना है ना। तो अब स्टेशन मास्टर क्या कर रहा था, उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहा था। अब वो क्या बताता है कि हम लोग इतना वेल ड्रेस्ड थे, भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि हम इतना वेल ड्रेस्ड और अच्छे से ड्रेसअप हुए थे, ठीक है, कि फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक अस दैट वी वर द चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल। जिस हम इतना अच्छे से ड्रेसअप थे और हम इतना अच्छे से बात कर रहे थे कि किसी को कोई ये नहीं पता लगा सकता कि हम जो है किसी अनटचेबल यानी कि लोअर कास्ट पीपल या ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम उनमें से किसी के बच्चे हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children. अब उनका गेटअप इतना, मतलब उनका ड्रेसअप इतना अच्छा था, उनका बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि वो उसको क्या लगा स्टेशन मास्टर को कि हम किसी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में ब्राह्मण फैमिली ही ऐसी होती थी जो बहुत ही लिटरेट होती थी और बहुत अच्छे से रहती थी। उन्होंने ये जो थे अपर कास्ट में आते थे ब्राह्मण के लोग। and was extremely touched at the plight in which he found us। और हम लोग बहुत अच्छे से उस टाइम वहां पे वेट कर रहे थे, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे थे, उनको हम अच्छी कंडीशन में ही दिखे थे वहां पे वेट करते हुए। तो इसलिए क्या हुआ, स्टेशन मास्टर खुद से जो है हमसे बात करने आए। एज इन यूजुअल अमंग द हिंदू, द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी आर। अब वो स्टेशन मास्टर उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहा था, बातों बातों में उसने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हो, ठीक है, एक तरह से उनकी कास्ट पूछी।
Without a moment thought, I blurted out that we were Mehers. अब भीमराव अम्बेडकर जी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, उन्होंने क्या किया, फटाफट से बता दिया कि हम जो है मेहर्स हैं। मेहर्स इज एक कम्युनिटी है जिसमें विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल, जो कि अनटचेबल की कम्युनिटी है, मतलब जिसको एज अ अनटचेबल जो है ट्रीट किया जाता है बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में। जैसे उसको स्टेशन मास्टर को पता चला कि हम जो है मेहर्स कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उसका उनका जो फेस है वो क्या हो गया, स्टन्ड हो गया, शॉक हो गए, और उनका जो फेस है उसमें सडन चेंजेस आ गए। पहले तो वो बहुत खुशी खुशी बात कर रहे थे, और बाद में क्या हुआ था, उनके एक्सप्रेशंस में जो है चेंजेस आ गए थे, और ये सब जो है उनको पता चल रहा था जैसे ही उनका उसका बात करने का तरीका है, उसका जो फेस का जो फेस पूरा जो है चेंज हो गया था। ठीक है, सो बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्जन, उनके फेस पहले तो वो जब अच्छे से बात कर रहे थे, बाद में क्या हुआ, उनको देख के अजीब सी फीलिंग आने लगी कि उनके जो चेंजेस हो गए एक्सप्रेशन में, ठीक है, वो ऐसे रिपल्जन वाले यानी कि डिस्गस्टिंग, घृणा वाले एक्सप्रेशन आने लगे स्टेशन मास्टर से। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मेहर कम्युनिटी को अनटचेबल ही माना जाता था। As soon as he heard my reply, he went away to his room. और जैसे उन्होंने बताया कि मैं मेहर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या मेहर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो क्या हुआ, स्टेशन मास्टर फटाफट से वहां से अपने रूम में चले गए। ठीक है, और वो बच्चे जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड उनके ब्रदर्स वगैरह जो थे, वो वहीं पे ही वेट कर रहे थे। तो 15 to 20 मिनट्स हो गए थे पास। ठीक है, वो वहीं पे वेट कर रहे थे, और जो सूरज भी है वो डूबने वाला था, बट उनके फादर का कुछ अता पता नहीं चला, और स्टेशन मास्टर भी जो है वहां से चले गए थे। पहले वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बट जैसे उनको कास्ट का पता चला तो वो वहां से चले गए। We were quite bewildered at the beginning of the journey and gave way to feeling of extreme sadness. पहले तो वो क्या थे, बहुत ही खुश थे कि उनको नई जगह पे आके वो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर जॉय और हैप्पीनेस था, बट जैसे ही उन्होंने ये सब चीजें देखी, अपने फादर का वेट किया, तो इससे क्या हुआ, उनके उनकी उनकी जो फीलिंग है वो जॉय और हैप्पीनेस से चेंज होकर सैडनेस में आने लगी, चेंज होने लगी। इतना वेट करना और फिर स्टेशन मास्टर का भी ऐसे बिहेव करना, क्या हुआ, ये सब उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा। सो आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर आया, ठीक है, एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। ठीक है, अब उनको जो है सजेशन दिया कि तुम जो है ऐसे कर लो, उनको अब बताया कि तुम ऐसे या कुछ बुलक कार्ट वगैरह हायर करके चले जाओ। We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, अब वो उसको बोल रहे थे कि अगर कोरेगांव ज्यादा दूर है तो हम बुलक कार्ट हायर कर लें, और नहीं तो हम क्या करें, अभी ही निकल जाएं ताकि हम पहुंच जाएं टाइम से। सो देयर वर मेनी बुलक कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर, बहुत सारे बुलक कार्ट्स खड़े थे हायरिंग के लिए, जैसे टैक्सी स्टैंड में टैक्सीज खड़ी होती है वैसे बुलक कार्ट्स वगैरह थे उस टाइम पे। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर मैट्स हैड गॉन राउंड अमंग द कार्ट में, और जैसे ही उन्होंने, वो क्या कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि बट जैसे ही मैंने स्टेशन मास्टर को बताया कि हम लोग मेहर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये जो बात जो है बहुत ज्यादा आग की तरह फैल गई, है ना। तो सारे जितने भी कार्टमैन्स थे जो बुलक कार्ट हायर करने देते थे, उन तक भी ये जो है बात पहुंच गई, जिस वजह से क्या हुआ, नो नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू सफर बीइंग पोल्यूटेड। तो बट उनमें से क्या हुआ, कोई भी जो है हमें ले जाने के लिए रेडी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो अनटचेबल्स थे, तो उनका ये मानना था कि अगर ये हमारे कार्ट में बैठ गया तो हम जो है पोल्यूटेड हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए कोई जो है हमें बिठाना नहीं चाहता था, कोई भी खुद को पोल्यूट नहीं करना चाहता था, खराब नहीं करना चाहता था। क्यों? जस्ट बिकॉज हम लोग अनटचेबल क्लासेस से बिलोंग करते हैं, इसलिए कोई हमें एज अ पैसेंजर भी नहीं बिठा रहा था। If we were prepared to pay double the fare, but we found that the money did not work. वो क्या कह रहा था कि अगर मैं डबल भी पे करने के लिए उनको बोल रहा था ना, तो भी कोई रेडी नहीं हो रहा था। मतलब सब लोग इतना बिलीव कर रहे थे उस चीज पे कि जो मेयर कास्ट के जो पीपल हैं या जो हम लोग हैं वो पल्यूट कर देंगे, उनको अशुद्ध कर देंगे। सो द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब वो इतना कोशिश कर रहे थे बट कुछ भी नहीं हो रहा था। स्टेशन मास्टर भी उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, बट किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी। तो ये देखो आप कास्ट सिस्टम यानी कि उनके साथ क्या हो रहा था उस टाइम। सो इमेजिन हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल हु कुड नॉट मूव इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो इतना इतना वेट कर रहे थे, और सोचो आप कितना मुश्किल होगा कि अगर वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा पा रहे, है ना। क्यों? और कितना इंसल्टिंग और हर्टफुल हुआ होगा उनके साथ कि कोई भी जो है उनको
हेल्प नहीं कर रहा है, सब जो है उनसे दूर भाग रहे हैं, कोई भी उनको जो है पानी भी नहीं पीने दे रहा अपने यहाँ का। तो आप सोचो कि जिसके साथ, जिस पर्सन के साथ ये हो रहा है उसको कितना बुरा लगता होगा। So this small incident shows us how a simple task of going from one place to another in cart was not available to the children, even though they couldn't pay the money. अब ये बता रहा है कि ये एक छोटा सा इंसिडेंट आप देखो कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ, कि वो कितना भी चाय पे कर रहे थे, कितना भी डबल पे करने को भी रेडी थे, बट स्टिल उनको सब रिफ्यूज ही कर रहे थे। सो दिस इज एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, कि उन्होंने कैसा बिहेव किया, उनके साथ एकदम डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में बिहेव किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया। So clearly, at this story shows that the caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activity, but it also denies them the respect and dignity given to others. अब इससे क्या होता है, उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो उनको कितना उनको ना तो कोई रिस्पेक्ट के साथ देखता है, ना ही उनकी कोई सोचता है। सब क्या करते हैं, उनके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं जिससे, जो कि बहुत कुछ हर्टफुल है, यानी कि सामने वाले के बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं कि कितना हर्टफुल है, उसके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है, उसको कहीं जाना है वो नहीं जा पा रहा, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, सब रिफ्यूज कर रहे हैं। तो ये जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी जो है, आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके साथ। ठीक है, सो ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी से बताया गया है। नेक्स्ट इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी।